हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि सीआरपीएफ के लिए आपकी जो हिंदी की क्लास चल रही है वो डेली होती है शाम को 7 बजे। आप देखिए, इसको बीएसएफ के लिए भी ले सकते हो और अपनी सीआईएसएफ वाले बच्चे भी ले सकते हैं इसी क्लास को। जो यूपी कांस्टेबल वाले हैं वो भी अपना प्रैक्टिस सेट के तौर पर इसको लगा सकते हैं। वीडियो है आपके जो वैकेंसी आने वाली है या आपका जो भी एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी आती है उन सभी के लिए सफिशिएंट होगी। तो कोई भी आपकी वैकेंसी है तो उसके लिए आप क्लास को ले सकते हो। टारगेट है हमारा 2100 प्लस क्वेश्चन का टारगेट क्या है हिंदी का, और सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। डेली अपने प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं और डेली 25 में से आपको स्कोर भी बताना होता है कि स्कोर कितना है, और जो होमवर्क आपको दिया जाता है उसका भी आंसर कमेंट पे दिया कीजिए। जैसे कि यहाँ पर साहिल खान ने कमेंट किया था कि 14 करेक्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर अभी आपका स्कोर कम है तो स्कोर बढ़ जाएगा, बस डेली प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजिए। और जैसे कि आप लोग ये कमेंट देख रहे होंगे तो लाइव क्लास नहीं होती है तो मैं किसी का भी नाम नहीं ले पाता हूँ और कमेंट से नहीं, ये जो लाइव कमेंट होती है वो नहीं पढ़ पाता, क्योंकि लाइव कमेंट जब लाइव क्लास होती ही नहीं है। तो जो भी कमेंट या जो भी आपके डाउट होते हैं वो कमेंट कर दिया कीजिए, मैं सबकी कमेंट पढ़ता हूँ और सभी का रिप्लाई देता हूँ। और देखिए, जितनी भी कमेंट्स आती हैं वो मैं डेली के डेली एक स्लाइड में लिख लेता हूँ, मतलब स्लाइड में लगा करके मैं यहाँ पर बता देता हूँ सभी के नाम। जैसे गौरव यादव है, तो गौरव यादव ने बोला था, भाई जी यू डिज़र्व मोर लाइक्स एंड कमेंट्स। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ तो प्लीज़ क्लासेज अटेंड करते रहिए और इस क्लास को शेयर भी क्या कीजिए। लाइक और कमेंट डिजर्व करता हूँ तो लाइक और कमेंट भी क्या कीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं और मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ। यहाँ पर दीपक सैनी भी डेली कमेंट करते हैं, और एक भैया है समथिंग डिफरेंट, इन्होंने बोला है कि एसआई और सीआई के क्वेश्चन करा दीजिए। तो एसआई और सीआई के क्वेश्चन भी आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा। यहाँ पर बोला है कि बहुत बढ़िया रीजनिंग पढ़ाते हो आप साहिल खान, इनकी दूसरी कमेंट है ये। इन्होंने बोला है कि मेरा मैथ वीक है, थोड़ा इजी मेथड से समझाएं। तो बिल्कुल मैं इजी मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। एक ये है हुजैफा अंसारी, सर वेरी नाइस वीडियो। तो बहुत बहुत थैंक यू आपको भी, जो आप डेली कमेंट करते हो और आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हैं। तो ऐसे ही बस अपना प्यार बनाए रखिए, क्लासेस को शेयर करते रहिए और डेली अपने प्रैक्टिस सेट को अटेंड करते रहिए। योगेंद्र सिंह ने बोला था कि सर अलंकार और रस समझ नहीं आ रहे, वो करा दीजिए। तो बिल्कुल रस और अलंकार भी आपके लिए करा दिए जाएंगे। यहाँ पर फिर से साहिल खान ने एक और कमेंट किया था कि डेली प्रैक्टिस सेट देखता हूँ, बट आप डेली प्रैक्टिस सेट लाएं और रीजनिंग एंड मैथ, हिंदी एंड जीके का एग्ज़ाम तक, यानी कि हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके। तो देखिए, जीके का मैं नहीं लेकर के आ पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लासेस हो जाती हैं, तो 3 क्लास में बहुत टाइम लगता है। क्रेजी गर्ल है, इन्होंने बोला था कि आप टॉपिक वाइज समझाने के बाद ही क्वेश्चन करवाएं तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखिए, इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे के सारे आपको टॉपिक कराने के बाद आपको प्रैक्टिस कराऊं। बस इतना विश्वास करिए कि जो ये प्रैक्टिस चल रही है इसी में से जितना हो सकता है उतना मैं आपका फंसवा दूंगा। अगर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करने हैं तो आप जा कर के देख लेना, प्लेलिस्ट में हिंदी टॉपिक वाइज है। इतने इम्पोर्टेंट मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं और हर एक डाउट आपका क्लियर किया है। हुजैफा अंसारी का दूसरा कमेंट था कि सर आई वांट टू नो आप सीआरपीएफ में हो या आईएएस हो। तो ना ही मैं सीआरपीएफ में हूँ और ना ही मैं आईएएस में हूँ और ना ही मैं किसी गवर्नमेंट जॉब पे हूँ। देखिए, नंबर है मेरा 2-3 जगह और इस बार हो भी जाएगा आप लोगों की दुआ से। लेकिन आप लोगों का भी नंबर निकलवाना है तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और विश्वास करके क्लास अटेंड करते रहिए। पहले क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो देखिए, इस रहित को समझना है कि हमसे क्या बोला है। एक होता है हमारा सहित, तो सहित होता है कि साथ में जुड़ा हुआ, और रहित होता है कि उसके बिना। तो हमको बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, कि बिना उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए, ए छत में ए उपसर्ग निकल जाएगा और मूल शब्द रह जाएगा छत। ए जान में निकल जाएगा आपका जान मूल शब्द और ए आपका हो जाएगा उपसर्ग। इसी प्रकार से भाव यहाँ से निकल जाएगा और ए उपसर्ग रह जाएगा। तो हमारा एक ऑप्शन बचता है अच्छा। अच्छा में आप कोई भी उपसर्ग नहीं निकाल सकते,
तो उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और सीरीज के हिसाब से हमने 375 क्वेश्चन कवर कर लिए थे, तो 377वां क्वेश्चन हमसे बोला है कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन, अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। तो बिल्कुल सही बात है, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। सौंदर्य वर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। अलंकारों के योग से काव्य मनोहारी बन जाता है। तो ये भी सही बात है। तीनों सही बात हैं। तो कौन सा कथन असत्य है? तो उपरोक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी आप सिलेक्ट कर दीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो वाक्य में बताना है कि अशुद्ध भाग कौन सा होगा। तो देखिए, जब तक सभी परीक्षाओं का माध्यम अनिवार्य रूप से हिंदी नहीं होगा, तब तक भारत में हिंदी अपने उच्च पद पर आसीन नहीं होगी। तो क्या आपको कोई त्रुटि दिख रही है? और अगर कोई त्रुटि नहीं दिख रही है तो ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करना है। तो आप लोग बोलोगे इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में रस के अंग हैं। तो उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द किस में आते हैं? ये तो अलंकार में आते हैं। उत्साह, क्रोध, हास, रति ये रस के अंग हैं। या एक क्वेश्चन आता है कि रस के कितने अंग हैं? तो कितने अंग हैं? 4। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो कौन सा हमारा हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न पंक्ति में छंद का चयन कीजिए। तो कौन सा छंद है ये आपको बताना है। मैंने छंद पहचानने का आपको बहुत ही आसान तरीका बताया था कि जो भी आपको दिया हो, जो पंक्ति दी हो, उसमें आपको क्या करना है, उसमें लगा लेनी है मात्राएं। तो चलिए, छंद क्या है हमारा? नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सो मम ऊर्धाम, सदा और सागर शयन। मात्रा लगा लेते हैं। तो देखिए, एक मात्रा को लघु बोलते हैं और 2 मात्रा को बोलते हैं गुरु। एक मात्रा का साइन ये वाला और 2 मात्रा का इस तरह से। तो नील पे कितनी लगेगी? 2 मात्रा, लय की मात्रा हो गई 1। तो लघु, गुरु, लघु, लघु। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, जैसे ये है श्याम, तो जो आधा शब्द होता है उसकी मात्रा लगती है उससे अगले वाले शब्द पर। जैसे से आधा है तो उसकी मात्रा किस पे लगेगी? यह पे। लेकिन यह तो खुद ही गुरु है, तो यानी कि आपकी मात्रा क्या हो जाएगी? दोनों की मिला करके गुरु, और यहाँ पर आ जाएगी लघु। तो कितनी हो गई? 3, 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11। तो अगर इसमें 11 हैं, अगर अगले वाले में 13 हुई तो कौन सा हो जाएगा हमारा? 16 हो जाएगा, क्योंकि 11 13 होती हैं मात्राएं। अब देखिए, यहाँ पर हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, 2 8 9 10 11 12 13। तो बिल्कुल ठीक है, 11 13। तो कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 16 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित भाव को व्यक्त करने में कौन सा मुहावरा सर्वाधिक सार्थक है। तो भाव व्यक्त करना है, यानी कि डर का भाग जाना या डर कर भाग जाना। तो इनमें से किस मुहावरे का सही अर्थ होगा? रफू चक्कर होना, 9 2 11 होना, या दुम दबाकर भागना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दुम दबाकर भागना। तो ये हो जाएगा डर कर भाग जाना। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला का समूह मूलतः कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? एक तो स्वर का पार्ट होता है और एक होता है व्यंजन का। आपसे स्वरों की संख्या ही पूछ लेता है और व्यंजनों की संख्या भी, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी इन दोनों की संख्या। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर बताना है कि प्रथम व अंतिम अपने स्थान पर, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, आपको सही क्रम में लगाना है। क्या होगा? 1 अपने स्थान पर, 6 अपने स्थान पर, बीच के 4 आपको अरेंज करने हैं। तो क्या दिया है? भारत विविधताओं वाला देश है, फिर भी राष्ट्र की विशेषता अनेकता में एकता है। तो क्या हमारा यह हो सकता है? तो आप बोलोगे यह तो नहीं हो सकता।
या चलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि किस तरह से अरेंज होगा, आप इसमें अपना माइंड लगा सकते हो, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, भारत विविधताओं वाला देश है, यहाँ अनेक धर्म। देखिए विविधता वाला क्यों है, उसका रीज़न बताया गया है। यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, परंपराएं पाई जाती हैं, फिर भी राष्ट्र की विशेषता अनेकता में एकता है। तो ये हो जाएगा हमारा। आगे क्या होगा, आगे हो जाएगा कि भारत में ऐतिहासिक एकता है, कश्मीर से केरल तक और अटक से कटक तक। तो ये वाली चीज़, भारत का इतिहास एक है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर हमारा, तो देखिए बी वाला हो जाएगा, रे ये बैले। सबसे पहले रे लिया, फिर ये लिया, फिर वे लिया और फिर ले लिया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आपको शुद्ध वाक्य बताना है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैं सकुशल पूर्वक घर पहुंच गया। तो देखिए या तो हो जाएगा कुशल पूर्वक या हो जाएगा सकुशल। तो सुपरफ्लुअस हो गया, यानी कि आपको अधिक दे रखा है, तो ये वाला हो जाएगा इनकरेक्ट। माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, तो बिल्कुल वाक्य सही है। आकाश बहुत ऊंचा है। तो देखिए आकाश बहुत ऊंचा नहीं है, आकाश बहुत ऊंचाई पर है। तो ये हो जाएगा करेक्ट। वह खाई बहुत नीची है। तो खाई नीची नहीं होती, खाई होती है गहरी। तो आपका एक ही सही है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द आपको बताना है। तो तत्सम शब्द मिल गया हमको डी। घृत होता है तत्सम और इसका तद्भव हो जाता है घी। अब देखिए घर अगर हमारा तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा, तो घर का हो जाएगा गृह। पत्ता तद्भव है तो पत्ते का तत्सम हो जाएगा पत्र का, या पर्ण हो जाएगा पत्ता। या अगला है अहीर, तो अहीर का तत्सम हो जाएगा अभीर। तो तीनों का तत्सम भी आपको पता चल गया और ये भी पता चल गया कि इनमें से तत्सम कौन सा था। देखिए इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया जा रहा है और सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, यहाँ तक कि ऑप्शन भी डिस्कस किए जाते हैं। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया करो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में रस का चयन करें। तो रस बताना है कि इन पंक्तियों में रस कौन सा होगा। तो रस तो बहुत ही आसान चीज़ है, आराम से रस पहचान लोगे। बस पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और ये भाव समझिए कि उनमें दिया क्या है। तो जैसी आपको फीलिंग आती है वैसा ही रस होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है प्रिय मृत्यु। तो जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ क्या हो जाता है, करुणा वाला भाव हो जाता है। क्या मृत्यु पर हंसते हैं, तो आप बोलोगे नहीं। किसी की मृत्यु पर वीरता आप दिखाओगे, तो बिल्कुल नहीं। रौद्र यानी रौद्र होता है क्रोध का, तो क्या आप क्रोध करोगे, तो आप बोलोगे नहीं। लेकिन करुणा मन में जरूर आएगी, आंसू आएंगे। जहाँ भी आंसू वाली बात हो, मृत्यु दुख वाली बात हो, तो जब भी दुख वाली बात आती है वहाँ पर हो जाएगा करुण रस। आगे भी आप पढ़ सकते हो कि प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा। यानी कि जो प्रिय था उसकी मृत्यु का अप्रिय संवाद पाकर, यानी कि जो संवाद था, जो सूचना मिली वो अप्रिय थी, वो पाया तो कैसी थी कि विष भरी थी वो, यानी कि जहर जैसी थी। चित्रस्त सी निर्जीव सी हो रह गई हत उत्तरा। तो उत्तरा की बात की जा रही है। उत्तरा कौन थी, तो आपको पता ही होगा उत्तरा कौन थी। तो जब उत्तरा को उसके प्रिय यानी कि उसके पति की मृत्यु की खबर मिली थी, तो तब की यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो करुण रस हो जाएगा आपका। तो रस में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बोलते हो कि रस पहचानने में नहीं आते, तो मैंने आपको देखिए एक बता दी है बोनस वाली चीज़, एक ट्रिक बताई है कि आप उसको पढ़ करके देखिए कि आपको फीलिंग कैसी आ रही है। बाकी कीवर्ड मैंने आपको बता दिए कि वर्ड पकड़ लीजिए, जैसे मृत्यु का आ गया, कहीं वीरता की बात होगी तो आपको उसको पढ़ के ऐसे लगेगा कि जैसे कि अगर आप उसकी जगह होते तो पता नहीं क्या कर बैठते। तो इस तरह से होता है आपके वीर रस में। रौद्र में आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि कोई गुस्से में काम किया गया हो, और हास्य का तो आपको डायरेक्ट पता ही चल जाएगा, हंसने वाली बात। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो फिर से उपसर्ग रहित शब्द आपको बताना है कि जिसमें उपसर्ग ना हो। तो देखिए क्या चयन में उपसर्ग हो सकता है, तो आप लोग बोलोगे कि चयन में तो उपसर्ग नहीं हो सकता। अब भैया चयन में उपसर्ग नहीं है तो बाकी में क्या क्या उपसर्ग हैं, तो अधोभाग। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अधो उपसर्ग हो जाएगा आपका।
अधोपतन में हो जाएगा आपका अधो प्लस के पतन। कुठोर में आपका कु उपसर्ग हो जाएगा। अगर ठोर की बात करें कि ठोर क्या होता है, तो देखिए डबल मात्रा ठोर होता है, ये होता है कोई स्थान विशेष। और अगर एक ठोर आता है, एक मात्रा वाला ठोर, तो ये होती है कि मीठा भोजन, कोई जैसे पूड़ी इत्यादि जो चीनी से बना हो मीठी चीज़, तो वो होती है आपकी सिंगल मात्रा वाली ठोर। और डबल मात्रा वाला ठोर होता है कोई स्थान जगह। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, देश में भौगोलिक प्राचीन काल से ही संस्कृत भाषा ने एकता भी पाई जाती है, तो राष्ट्रीयता को मजबूत किया। भारत में सभी धर्म के मानने वाले परस्पर समान भाव से रहते हैं। तो भैया बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ करके रखी हुई है, तो यहाँ पर हमको बताना है कि करेक्ट क्या हो जाएगा। तो देखिए, देश में भौगोलिक एकता भी पाई जाती है। अब आगे क्या होगा कि प्राचीन काल से ही, सबसे पहले रे उसके बाद यह, प्राचीन काल से ही संस्कृत भाषा ने राष्ट्रीयता को मजबूत किया है। और बै के बाद क्या रह गया हमारा, सिर्फ और सिर्फ ले। तो राष्ट्रीयता को मजबूत किया, भारत में सभी धर्म के मानने वाले परस्पर समान भाव से रहते हैं। तो रे ये बैले किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो वाक्य में जो अशुद्ध भाग है यानी गलत भाग, इन चारों में से, तो चारों में से तो नहीं होगा, 3 में से होगा। अगर कोई अशुद्ध नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा ए ऑप्शन में दिया है, अध्यक्षा महोदय आज़ादी के 60 वर्ष के बाद भी हिंदी आज तक अपना सिंहासन प्राप्त नहीं कर सकी है। तो कहाँ पर गलती हो जाएगी, अध्यक्षा महोदय में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में अपूर्ण मुहावरे को पूर्ण कीजिए। तो मुहावरा आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए, तुमने इतनी सी बात को लेकर, तो यहाँ से हमारा मुहावरा बनेगा, तिल का तेल निकाल दिया, तिल का पहाड़ बना दिया, तिल का ताड़ बना दिया, या तिल का मिल लगा दिया। तो ना ही तिल का मिल लगाएगा, ना ही पहाड़ बनाएगा, ना ही तिल का तेल निकालेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, तिल का ताड़ बना दिया। अगर पहाड़ वाली बात की जाती है तो यहाँ पर होता सुई का पहाड़ बना दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बताना है अलंकार कौन सा है। तो जलता है यह जीवन पतंगा। तो देखिए, जब भी कोई अलंकार आता है उसकी पहचान तो वैसे मैं क्लास में ही बता देता हूँ आपको। तो जैसे यहाँ पर 3 अलंकार दिए हैं, तो 3 अलंकार की आपको पहचान पता चल जाएगी। बहुत ही आसान चीज़ों में बता देता हूँ मैं आपको। जब भी आपको उपमा अलंकार देता है तो आपको तुलना सूचक शब्द देगा, जैसे सा, सम, सी, इस तरह के, जिससे कि दूसरे से तुलना की जा रही हो। तो वहाँ तुलना की जाएगी, तुलना रूपक में भी की जाएगी, लेकिन अंतर क्या होगा, यहाँ पर देखिए तुलना सूचक शब्द दिया जाएगा किसमें, उपमा अलंकार में। तो क्या ऐसा कोई शब्द दिया है, तो आप बोलोगे नहीं। और जहाँ पर पूरा पूरा मान लिया जाए, जैसे कि चरण से कमल ना बोल के चरण कमल बोल दे, कि यानी कि तुलना सूचक शब्द नहीं दिया और तुलना भी की है, तो वहाँ हो जाएगा रूपक। जैसा कि यहाँ पर बोला है जीवन पतंगा, तो पतंगा और जीवन की तुलना की गई है, लेकिन जीवन को पतंगा ही बता दिया है। अगला है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में 2 शब्द दिए होते हैं आपको, और उन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकले, वहाँ पर यमक अलंकार। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। डी तो हमारा होगा ही नहीं कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा अलंकार है, रूपक। तो देखिए, इसी तरह से मैं आपको अलंकार भी बताते हुए चलता हूँ। तो काफ़ी सारे अलंकार के क्वेश्चन करा चुका हूँ, और हर बार अलग अलग अलंकार आते हैं आपके ऑप्शन में, तो मैं सभी को डिफाइन करता हूँ। फिर भी मैं आपको अलंकार एक बार अलग से पढ़ा दूंगा, जिससे कि आपको फिर अपने प्रैक्टिस सेट में कोई दिक्कत ना हो। तो इन सब की मेहनत के लिए लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि देखिए, आप लोगों को मेहनत करके क्या मिलेगा, तो आप लोगों को मिलेगा सिलेक्शन, और मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे लाइक तो मिलने चाहिए। तो मेरे लिए लाइक बनता है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो। अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है, मैं आपकी महानता से परिचित हूँ, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, वह खाई बहुत गहरी है। देखिए, जो पीछे मैंने आपको बताया था, खाई गहरी होती है ना कि नीची। तो यहाँ पर ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट।
तो डी वाला हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और गलत वाला ही हमको सिलेक्ट करना था, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। मैंने तेरे को कहा तो था, तो मैंने तेरे को नहीं, मैंने तुझसे हो जाएगा या तुमसे हो जाएगा, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन तेरे को नहीं। अगला क्वेश्चन है, आश्रम का पर्यायवाची शब्द होगा, तो आश्रम का अक्षी होगा, तो अक्षी तो आँख का होता है। रदन होगा, हरफ होगा या संग, तो आश्रम का हमारा सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो फटाफट से बता दीजिए। तो देखिए, आश्रम का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा संग। ठीक है, अगर और पर्यायवाची की बात करें हम, तो देखिए और पर्यायवाची भी मैं आपको बता देता हूँ कि आश्रम के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे। तो आश्रम के जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा कुटी हो जाएगा, आपको पता ही है आश्रम कुटी होती है। आश्रम मठ हो जाएगा। आश्रम को हम बिहार भी बोल सकते हैं, बिहार बिना पेट चीरावे, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी हमारी। अगला क्वेश्चन है कि बचन अमृत में कौन सा समास है, यानी बचनामृत। तो बचनामृत का संधि विच्छेद क्या होगा, बचन प्लस के अमृत, और यहाँ पर हमको समास बताना है। तो बचन कैसे हो गए, तो अमृत रूपी बचन। तो जहाँ पर भी आपका विशेषण और विशेष्य होता है वहाँ पर कौन सा होता है, कर्मधारय समास होता है जो, या के समान भी होता है। तो अमृत के समान वचन भी बोल सकते हो या अमृत रूपी वचन भी बोल सकते हो, होगा आपका कर्मधारय समास ही। द्वंद्व की पहचान आपको बता चुका हूँ, द्विगु की आपको बता चुका हूँ, तत्पुरुष की आपको बता चुका हूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि बार बार मैं आपको बताऊँ। अगला क्वेश्चन है, देवयालय में संधि। तो देखिए जो पिछला प्रैक्टिस सेट था, इससे पिछला ही, उसमें मैंने आपको कितने अच्छे से बताया था देवयालय में संधि। तो देखिए देवयालय का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो कुछ बच्चे करेंगे देव प्लस के आलय, तो जितने भी बच्चों ने देव प्लस के आलय किया है सभी का गलत हो जाएगा, और जितनों ने भी देवी प्लस के आलय किया है उन सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब देखिए वो क्यों, आपने यण संधि पढ़ी होगी, तो ई का क्या हो जाता है, ई का हो जाता है यह, और यह से पहले जो शब्द आएगा जिसका आदि जैसे कि बै आया है, तो ये वाला शब्द हो जाएगा आधा। तो ई को यण की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो ई का यह, ऊ का बै, री का रै हो जाता है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। गुण स्वर संधि में देखिए एक मात्रा वाले गुण में आ जाते हैं, और भी इसकी पहचान है, तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी पहचान बता देता हूँ। दीर्घ स्वर संधि में देखिए आपको डबल हो जाता है, जैसे आ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, तो इसमें समान स्वरों से बड़ा हो जाता है, यानी कि ए का आ का भी आ हो जाता है, इस तरह से इसमें हो जाते हैं डबल, यानी कि बड़ा वाला वर्ड। वृद्धि में हमेशा दो मात्राएं वाले जो भी होंगे सब वृद्धि में आ जाते हैं, और वृद्धि के जो एग्जाम्पल मिलेंगे आपको दो मात्रा वाले ही मिलेंगे। तो ये सारी पहचान हो गई। तो आपको पहचानने के लिए जो आप अपने एग्जाम में तरीका लगाओगे वो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आप पे संधि नहीं आती हैं तो मैं चैप्टर ही करा दूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर बताना है सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी कौन सी हो जाएगी, प्रशंसनीय की, ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रशंसनीय इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 396 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 397, और ये हमारा कौन सा है, ये है 22 क्वेश्चन। बताना है कि आदमी को एक ही काम पर अपना ध्यान, अपना परिश्रम केंद्रित करना चाहिए। परीक्षा देनी है और तुम खेल प्रतियोगिता की फिक्र में हो। तो कहने का मतलब क्या है, तो इन जो भी पंक्तियों का सार है वो इन लाइनों में है। तो हमको बताना है कि इसका संक्षेपण क्या होगा, इन पंक्तियों का संक्षेपण हम लोगों को बताना है। तो पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना, मैं बोल रहा हूँ तो ध्यान से सुनना। तो हमसे क्या कह रहा है वो, कि फिर से पढ़ लेते हैं कि आदमी को, कोई भी व्यक्ति है, उसको एक ही काम पर अपना ध्यान, अपना परिश्रम केंद्रित करना चाहिए। जैसे कि हमसे बोलते हैं कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक ही एग्ज़ाम को टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन कीजिए और उसमें सफलता भी निकाल लीजिए। परीक्षा देनी है और तुम खेल प्रतियोगिता की फिक्र में हो, नेतागिरी भी करते फिरते हो और कई तरह के काम धंधों में भी लगे हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह तो किसी भी काम में सिद्धि नहीं मिलेगी। तो अगर ऐसा आप भी करोगे तो आप भी काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। सिद्धि का मतलब है
सफलता मिलना, तो यानी सफलता नहीं मिलेगी। पहले एक काम करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह सब काम पूरे हो सकेंगे, नहीं तो सब अधूरे रह जाएंगे। तो यानी एक काम पूरा करने के बाद दूसरा काम खत्म करने के बाद तीसरा काम, इस तरह से करो तो सारे काम हो जाएंगे। अगर एक साथ में तीनों काम करोगे तो नहीं हो पाएंगे कोई सा भी काम। देखिए, सठ सुधरही सत्संगति पाई, तो यानी कि सुधरने के बाद मतलब अच्छी संगति पाई, ऐसा कुछ तो बिल्कुल नहीं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, ऐसा कुछ बताया नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऐसा भी नहीं है जब बी वाला हो गया, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न पंक्तियों में छंद का चयन करना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है होमवर्क। एक बार मैं आपको छंद करा चुका हूँ, एक छंद मैंने आपको बता दिया कि कैसे ढूंढना है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। अगर आप निकाल लेते हो तो मैं समझूंगा कि आप पे छंद आ गए, जितना सिखाया उतना आ गया। अब देखिए, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, दोहा या सोरठा में से एक होगा। मात्राएं भी मैं आपको बता देता हूँ, दोहे की मात्राएं होती हैं 13 11 और सोरठे की होती हैं इसकी उल्टी 11 13। अब यहाँ पर आप फटाफट से निकाल लेना कि हमारा कौन सा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, तो वाक्य में कौन सा, यानी ये जो सेंटेंस है कौन सा वाक्य है। ये मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य की पहचान आपको बताई थी, तो मिश्र वाक्य नहीं है। संयुक्त की पहचान आपको बताई थी, तो उस हिसाब से संयुक्त भी नहीं है, तो सीधा सीधा साधारण वाक्य। एक उद्देश्य और एक ही विधेय है, तो ऑप्शन सी। इसको आप सरल वाक्य भी बोल सकते हो। सरल वाक्य, कभी आपको लगे कि साधारण वाक्य कहाँ से आ गया, तो साधारण या सरल एक ही बात है। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 25, रक्तिमा में कौन सा प्रत्यय होगा, तो रक्तिमा का संधि विच्छेद हो जाएगा रक्त प्लस के इमा। अब देखिए, कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये वाला इमा क्यों नहीं है। अगर होता, देखिए, रक्तिमा बड़ी की मात्रा होती तय पे, तभी तो बड़ी की मात्रा निकालते। अब यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपके कन्फ्यूज़न भी क्लियर कर दिया, जो आपके डाउट होते हैं वो भी क्लियर करके चलता हूँ। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप देखिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। जो भी अगर आपका कन्फ्यूज़न है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सारी चीज़ें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो किसी भी जो भी आपको चैप्टर नहीं होता है, जो भी कन्फ्यूज़न आपका होता है, तो फटाफट से कमेंट करके बता देना, आपको वो करा दिया जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, PDF भी मिल जाएगी, और आप देखिए चैट ओपन है, कोई भी बात वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट भी कर देना, सभी के कमेंट में लेऊँगा। डेली के डेली आपके कमेंट सारे के सारे लिए जाएंगे, तो फटाफट से कमेंट करके, वीडियो लाइक करके और इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।